आप सभी छात्रों का विनायक नेशनल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मॉडल नंबर 8 मॉडल नंबर 8 कंट्रोल पैनल वायरिंग। आज का टॉपिक है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, लाल नीला काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित करती है? तो जो आपूर्ति इंगित करती है, ये इसमें होता है 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली, 3 फेज एसी आपूर्ति प्रणाली। तो इसका सही ऑप्शन होगा सही होगा 70 का ए, 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली होता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है? तो केवल बंधों का रेशम बंध, सिल्क टाई होता है, सिल्क टाई बोलते हैं। सही ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 72, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? पैनल बोर्ड असेंबली में जो उपकरण होता है पुश बटन स्विच से बचा जाता है। इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73, एक्स द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है? जो एक्स से दिखाया गया इस डिवाइस का नाम क्या है? इसका नाम जो होता है सहायक संपर्क होता है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 74, कह रहा है कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सेसरी का क्या नाम है? इस सीरीज का नाम क्या है? 74 का। क्वेश्चन नंबर 74 का सही होगा डिन रेल का फिगर है। इसमें सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 75, परिपथ में यक्स द्वारा अंकित डिवाइस का नाम क्या है? यक्स से दिखाया गया है उस डिवाइस का नाम पूछ रहा है। इसको बोलते हैं हम ओवरलोड रिले ट्रिप। तो सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 76, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? तो इसमें जो सामग्री दिखाई गई है, जो फिगर है, उसका नाम है केबल बांधने का पट्टी, केबल टाई जिसको कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त बोर्ड का क्या नाम है? जो इसमें फिगर बनाया गया है, इसका नाम क्या है? क्रोमेट। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रोमेट है। ग्रोमेट लिखा है, ग्रोमेट पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है? तो सही ऑप्शन होगा लिमिट स्विच। इसको लिमिट स्विच कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 80, ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित है? ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 80 का बी, आइसोलेटिंग स्विच बोलते हैं। आइसोलेटिंग। क्वेश्चन नंबर 81, पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग पदार्थ करने का क्या कारण है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। मतलब एक अर्थिंग अगर विफल हो गई तो एक अर्थिंग सेफ्टी को सुरक्षा प्रदान करेगी। इसलिए सही ऑप्शन होगा डी।
क्वेश्चन नंबर 82, किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है? लिमिट स्विच का उपयोग किस सर्किट में किया जाता है? तो लिफ्ट सर्किट होती है, सही ऑप्शन होगा ए, लिफ्ट सर्किट में। क्वेश्चन नंबर 83, एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है? एक संयोजक में 83 का नो वोल्ट कॉइल रेटिंग के अनुसार, नो वोल्ट कॉइल रेटिंग के अनुसार, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84, संयोजक का चयन करने के लिए मानदंड क्या है? संयोजक का चयन करने के लिए मानदंड क्या है? क्वेश्चन नंबर 84 का जो होगा आपूर्ति वोल्टेज और लोड, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85, पेंच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में एमसीबी व एलआर को माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? 85 का सही ऑप्शन होगा डीन रेल बोलते हैं, DINRAIL, डीन रेल, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86, किस प्रकार का उपकरण मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है? तो थर्मल रिले होता है, इसका काम होता है विद्युत को काट देना, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87, नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का उपयोग क्या है? तो जी चैनल जो होता है ये सीरीज संयोजकों को ठीक करने के लिए होता है, हार्ड फिक्सिंग टर्मिनल कनेक्टर, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88, कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का कार्य क्या है? कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच जो होती है किसी मशीन की दूरी गति को नियंत्रित करता है, तो सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 89, एसी प्रतिरोधक और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्कता का मानक कर्तव्य चक्र कोड कौन सा है? तो इसका मानक कर्तव्य कोड होता है AC2, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 90, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजकों के सही अनुक्रम का संचालन कौन सा है? तो स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मेन स्टार फिर डेल्टा टाइमर। मेन होगा स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसका नाम ही है, तो मेन हो गया स्टार डेल्टा टाइमर होता है, तो 90 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91, नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो 91 का इसमें सही ऑप्शन होगा सहायक सर्किट संचालित करने के लिए, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 92, क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी अपना टाइम रिले बंद हालत में होता है, के बाद भी टाइम रिले बंद हालत में होता है? तो इसका 92 का सही ऑप्शन होगा डेल्टा में ही चलता रहता है, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93, एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है? तो पीवीसी चैनल के द्वारा होता है बिजली की तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता, ऑप्शन नंबर सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 94, नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है? तो सही ऑप्शन इसका होगा 94 का मोटर को ओवर हीटिंग और लोडिंग से बचाने के लिए, तो डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95, औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर्स के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? 95 का सही ऑप्शन होगा इसका
डी, ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 96, किस सामग्री का उपयोग खुले फ्रेम के धात्विक द्विधात्वीय समायोज्य थर्मोस्टैट संयोजकों को बचाने के लिए किया जाता है? किस सामग्री का उपयोग? तो 96 का सही ऑप्शन होगा चांदी। तो सही ऑप्शन है इसका ए, चांदी। क्वेश्चन नंबर 97, कंट्रोल पैनल वायरिंग में DIN रेल का उपयोग क्या है? कंट्रोल पैनल वायरिंग DIN रेल जो होता है, माउंटिंग द कंट्रोल एसोसिएटेड विदाउट स्क्रू, स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाने में। तो सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 98, कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणाली में संचालन को नियंत्रित करती है? तो इसका सही होगा टाइमर। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 99, कौन सा DC लोड संपर्कताओं के DC कोड मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया है? तो शेयरी मोटर की शुरुआत और रुकना। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये होता है नियंत्रण ट्रांसफार्मर का 100 का बी, सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 101, किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जा सकते हैं? तो 101 बी, मैनुअल यांत्रिक सेटिंग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 102, कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुथी हुए केबलों के चमक आने से रोकता है? तो चमक आने से रोकता है। तो सही ऑप्शन लक्स और सिंबल जो होता है, सही ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 103, पैनल की कीड़ों और चूहों के से केबल की रक्षा कैसे करें? पैनल में कीड़ों और चूहों से केबल की रक्षा कैसे किया जाता है? अस्थिर का उपयोग करके, क्रामेट्स का उपयोग करके, केबल बांधने बंधन पट्टियों का उपयोग करके, नायलॉन केबल बाध प्रदान करके। तो इसका सही आंसर होगा 103 का क्रोमेट का उपयोग करके। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 104, क्वेश्चन नंबर 104, नियंत्रण पर लेआउट को डिजाइन करते समय किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाना है? तो इसमें जो होता है कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई चौड़ाई और स्विंग क्षेत्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 105, पावर और कंट्रोल वायरिंग अलग अलग रेस वेज में क्यों चलते हैं? क्योंकि रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए। इस रेडियो हस्तक्षेप को कम करता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। करा मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है? अगर रिवर्स पुश बटन और को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार्ट डेटा स्टार्टर में दबाया जाता है। तो इसका 104 का 106 है। तो 106 जो होता है का सी सही ऑप्शन होगा, रिवर्स कंट्रोल में इंटरलॉक के कारण।